तो सोशल मीडिया में कटिंग करके वीडियो चलाई जा रही विधायक जी ने एक बात कही थी, वो बात थी, उन्होंने दूसरा एक लाइन चला दी, अपना घर भरेंगे। कोई कह रहा इसके साथ बरादरी ज्यादा, कोई कह रहा उसके साथ बरादरी। मैं कह रहा बरादरी के ऊपर इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। असंध हलके में 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और असंध से कांग्रेस के विधायक रहे हैं शमशेर सिंह गोगी। दोबारा से कांग्रेस पार्टी ने उन पर अपना विश्वास जताया है और उनके खास कहे जाने वाले सुरजीत सिंह राणा चेयरमैन, जो लगातार उनके साथ रहते हैं और हलके में उनकी कमान भी बखूबी संभाले हुए हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अब की बार असंध हलके की क्या हवा है, किस तरह से वो इस बार का चुनाव देख रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो राजनीतिक पंडित हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जैसा 2009 में यहाँ पर माहौल था, जमानत जब्त विधायक यहाँ से चुना गया था, उस तरह का माहौल भी क्या अब की बार बन सकता है, वो भी हम सुरजीत सिंह राणा से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है नमस्ते भारत न्यूज पर। धन्यवाद आपका भी और आपके सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लंबे समय से आप राजनीति को समझ रहे हैं और शमशेर सिंह गोगी के साथ आप हर समय साथ रहते हैं और उनके साथ कार्यक्रम में भी जाते हैं। जिस तरह से आज बला गांव में है और भी गांव में प्रोग्राम लगातार रहते हैं, तो किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? आज शायद आपने भी देखा होगा, बड़ा गांव में करीब करीब मैं नया झूठ बोलूं तो 500 के 1000 के बीच में व्हीकल था, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और कार। इतना भारी जन समर्थन बड़ा गांव ने दिया, 36 बरादरी ने शमशेर सिंह गोगी जी को, कांग्रेस पार्टी को, कि इनका जो ये ऋण है शमशेर सिंह गोगी अगली पीढ़ी तक कह रहे हैं जब तक भी पूरा नहीं होगा। बहुत ज्यादा प्यार दिया जी। एक लगातार आप भी देख रहे होंगे और भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया में लगातार एक वीडियो शमशेर सिंह गोगी की तैर रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अपने साथियों को मजबूत करेंगे और अपना भी घर भरेंगे। इस तरह की एक वीडियो है, तो ये क्या उनका तात्पर्य है? ये जो सोशल मीडिया में कटिंग करके वीडियो चलाई जा रही विधायक जी ने एक बात कही थी, भाई असंध में उड्डा का प्लाट कटेंगे और उसी क्रम में जैसे पानीपत में इंडस्ट्रियल हब है, उस तरह के इंडस्ट्रियल हब बना के लोगों को रोजगार दे के घर घर में नौकरी लेके हम पहले अपना घर भरेंगे। अपने का मतलब असंध हल्के का विकास करेंगे और उसके बाद फिर पूरा हरियाणा का घर भरांगे। पहले अपने घर का मतलब था भी मेरा हल्का असंध में ज्यादा से ज्यादा विकास हो और नौकरियां में, वो बात थी, उन्होंने दूसरा एक लाइन चला दी, अपना घर भरेंगे। जी। जिस तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि 2009 में जिस तरह से हुआ था, मैंने पहले भी कहा है कि क्या अब की बार उसी तरह की स्थिति बन सकती है? इस बार मेरा अंदाजा है 50 और 60 के बीच में वोट डालेंगी। आधी से अधिक वोट कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी शमशेर सिंह गोगी जी को मिलेंगी और बाकी आधी में सब रहेंगे। इस बार वो हालत नहीं होगा, उसके विपरीत होगा, सब रिकॉर्ड टूटेंगे। बाकी सबकी जो दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, चौथे पे, सबकी जमानतें जब्त होंगी। इस बार जमानत किसी पार्टी के प्रत्याशी की नहीं बचेगी। दूसरे और तीसरे पर किसको मानते हैं? 3 आदमी है, 4 दूसरे जो मेन है, उनमें एक होड़ है भाई मैं एक नंबर पे कौन सा है सकूं। लोगों को भी अंदाजा नहीं इनमें ऊपर कौन रहेगा और नीचे कौन रहेगा। एक बरादरी में 2 खड़े हैं, कोई कह रहा इसके साथ बरादरी ज्यादा, कोई कह रहा उसके साथ बरादरी। मैं कह रहा बरादरी के ऊपर इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। जिसके साथ 36 बरादरी है, सब इधर में, जो सबको लेकर चल सकता है। 5 साल जिसने उनका साथ दिया, सबने देख लिया, शमशेर सिंह गोगी है वो तो पूरा असंध क्षेत्र में एक तरफा लहर है इस बार। जी। आप सालवन गांव से आते हैं और सालवन और बला 2 बड़े गांव हैं जो निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इन गांवों में खासकर सालवन की स्थिति आप किस तरह से देख पा रहे हैं? पिछली बार कांग्रेस पार्टी को 700 के करीब वोट मिली थी, इस बार 3000 वोट लोकसभा में मिली कांग्रेस पार्टी को। अब वोट डिवाइड होंगी, 4 कैंडिडेट में वोट डिवाइड होंगी, पंडित जी में 2 राणा साहब और शमशेर सिंह गोगी।
मेरा मानना इस बार सालवन से कांग्रेस से कितनी भी वोट से जीता है, 100% सालवन में कांग्रेस जीतेगी। और बड़ा तो एक तरफा, बड़े में दूसरे का कुछ नहीं है। जेजेपी के आदमी ने, प्रत्याशी ने अपना टिकट वापस कर दिया, और लोकदल के जो साथी हैं, जो कार्यकर्ता, वो इतना समझदार है। जिस तरह बीजेपी ने लोकदल के पीठ में छुरा घोंप कर पार्टी को खत्म करने का काम किया, इस बार वो तो बहुत समझदारी से जीते हुए कैंडिडेट शमशेर सिंह गोगी का साथ देंगे, मेरा मानना है। जी, आप राजपूत बिरादरी से आते हैं और इस बिरादरी से दो कैंडिडेट हैं, एक इनेलो बसपा का कैंडिडेट है, दूसरा कैंडिडेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरह से कई बार जातियों में ये चुनाव बंट जाता है, तो आप इस पर क्या टिप्पणी करें? राजपूत बिरादरी से आते हैं और इस बिरादरी से दो कैंडिडेट हैं, एक इनेलो बसपा का कैंडिडेट है, दूसरा कैंडिडेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरह से कई बार जातियों में ये चुनाव बंट जाता है, तो आप इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? मैं हूं तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उन दोनों भाइयों का फोकस जाति पे है। जाति तो बाहर निकले नहीं, जीतना तो उसने नहीं, जो सर्व जाति है, वो सर्व जाति है, वो बन नहीं पा रहे। मेरा तो उनसे भी निवेदन है, भाई कोशिश करें, वो भी अपना भाग आजमा रहे हैं, ठीक है, उनका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुरजीत सिंह चेयरमैन जो सालवन गांव से आते हैं और विधायक शमशेर सिंह गोगी के खास माने जाते हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरह से ये चुनाव आगे चल रहा है और जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं शमशेर सिंह गोगी, वो पूर्ण बहुमत के साथ, अच्छी वोटों के साथ इस चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे। और जो वीडियो जो चल रही है वो उनके खिलाफ एक षड्यंत्र बताया जा रहा है, जिसमें काट छांट करके ये वीडियो चलाया जा रहा है। तो आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी कि कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं ये खबर आपको कैसी लगी। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए बला।